नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। पार्ट 2 जा चुका है, पार्ट 3 जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, बेसिक नहीं देखा, प्लीज एक बार देखिएगा। और आज 3 में हम फ्लोर बेस प्लस वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डेड हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा आज के क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाएं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, 8 पर्सन PQRSTVW ऑन द डिफरेंट फ्लोर स्टोरी बिल्डिंग 8 हैविंग डिफरेंट एज इन ईयर्स। तो एज साथ में डाल दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। Ages are given as 7, 10, 12, 14, 16, 19, 20 और 23। अब वो कहता है टॉप मोस्ट का नंबर ए ग्राउंड ये हमेशा ही रहेगा कि ग्राउंड 1 है, टॉप मोस्ट ये है। पहला क्वेश्चन, नीचे पहली बात, देर आर 3 पर्सन लिव बिलो टी। यहां पे ये लाइन होती है ना, देर आर 3 पर्सन लिव बिलो टी, दैट मीन्स टी 1 2 3 पर्सन है, व्यक्तियों की बात की गई है। अगर वो कहता क्यू लिव 3 फ्लोर बिलो टी तो क्यू और 2 छोड़ के टी होता। ठीक है जी, जब पर्सन्स की बात दीजिएगा बस ये एक डिफरेंस आपको समझना है। 3 पर्सन बिलो टी तो 1 2 3, तो टी का नंबर फिक्स हो गया 4। हु इज 16 ईयर ओल्ड पर्सन, और टी की एज है 16। चलिए नेक्स्ट लाइन में आपको वो बोलता है पर्सन ऑन 6th फ्लोर इज 4 ईयर एल्डर देन डब्ल्यू। डब्ल्यू से 4 साल प्लस है वो व्यक्ति जो पर्सन 6th फ्लोर पे है। ठीक है जी, जो 6th फ्लोर पे है और वो आपका, चलिए दे दिया आपको इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। अगली लाइन आपको देता है पी लिव 3 फ्लोर बिलो अबव 19 ईयर्स। तो मतलब यहां रखना है 19 1 2 3 और ये थर्ड पी होगा। यहां पे 3 प्लेस अबव है ना कि बिटवीन है, इसलिए इसको ऐसे लेंगे। नेक्स्ट लाइन आपको वो देता है, नेक्स्ट लाइन में आपको उसने क्या दिया भाई, पी लीव्स अबव दैट, हाँ एस इज एल्डर देन यू, एस उम्र में बड़ा है यू से। अगली लाइन में बोलता है वी इमीडिएटली बिलो द 10 अबव द 10 ईयर ओल्ड पर्सन, 10 वाले से जस्ट ऊपर वी बैठेगा। नाइदर पी नोर वी ऑन 6th फ्लोर, पी और वी में से कोई भी 6th फ्लोर पे नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगली लाइन आपको देता है क्यू लिव्स इमीडिएटली अबव द आर, आर के जस्ट ऊपर क्यू रहता है। उसके बाद कहता है हुज एज इज अ ओड नंबर, आर की एज एक ओड नंबर है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट लाइन में कहता है हुज द यंगेस्ट पर्सन लिव्स अबव क्यू, क्यू के ऊपर यंगेस्ट मतलब 7 साल वाला रहेगा। ठीक है जी। अगली लाइन में यू डजंट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, यू पहले फ्लोर पे नहीं रहता है। अगला कहता है 14 ईयर ओल्ड लिव्स अबव यू, यू के ऊपर वो रहेगा जो 14 साल का है। 1 पर्सन लिव बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सनैलिटी है। तो सारा क्वेश्चन यहीं से बनेगा भाई। टी एक छोड़ के डब्ल्यू ऊपर भी ले सकते हो, एक छोड़ के आप डब्ल्यू नीचे भी ले सकते हो। ठीक है जी, आप यहां तक पहुंच गए कि इनके बीच में एक पर्सनैलिटी है। अब आप क्वेश्चन को देखिएगा, V जो है और P है वो 16 नंबर पे, 6th नंबर पे नहीं है। P और V में 19 वाला एक पर्सनैलिटी है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप इस P को बिठाने की कोशिश कीजिए। P अगर 6th नंबर पे नहीं है, ऊपर हो तो 2 छोड़ दो तो यहां नहीं हो सकता। P यहां हो तो 1 और 2 छोड़ दो तो यहां भी 19 नहीं हो सकता। पहली विकल्प लो P, यहां 2 छोड़ दो और 19 वाला बिलो यहां ले लो 19। पहला चीज, V से जस्ट नीचे 10 साल की उम्र वाला व्यक्ति है। तो अब V से जस्ट नीचे, तो अब इस V की बात अगर करें और V से जस्ट नीचे, भाई V से जस्ट नीचे 10 साल वाला है, R एक ओड नंबर वाला है, R से नीचे Q है, तो आपके पास एक लाइन होगी 7Q और R। आपको ये 3 लोग इकट्ठे बिठाने हैं।
इन दोनों इन्फॉर्मेशन को जोड़ दो, क्योंकि क्यू के ऊपर 7 वाला और नीचे आर है, तो ये तो कन्फर्मली ऐसा हो जाएगा 7, ये क्यू, ये आर, क्योंकि ऐसे ही 3 सीटें इकट्ठी बचती हैं और 3 सीटें अपने पास है ही नहीं। अब ये हो गया यहाँ पे वी से नीचे 10 साल की उम्र वाला, तो वी यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ से 10 होगा नहीं, कन्फर्मली वी, और ये हो गया 10 साल की उम्र वाला व्यक्ति। ठीक है जी, ये भी आपका बन गया। W से 4 साल बड़ा है 6th नंबर वाला, तो 19 और 4 23 वाला हो गया आपका R। ठीक है, U से ऊपर बैठता है 14 साल की उम्र वाला, तो अगर U यहाँ बैठे तो भी 14 साल बैठ सकता है, U यहाँ बैठे तो भी 14 साल हो सकता है। और S की उम्र ज्यादा है U से, आपको ये स्टेटमेंट भी दी है, S इज एल्डर देन U। तो अब आप देखिए बच्चों, आपकी एज चली गई 7, चली गई, ठीक है, 10 चली गई, एज बची है 12, ठीक है जी, और बची है 14, 16 चली गई, 19 चली गई, 23 चली गई। तो S को ओल्डर देन U होना है, S को U से बड़ा होना है, ठीक है। V लिव्स ऑन 6th फ्लोर, ये कौन सा कोई V, अच्छा नोर V, P और V में से कोई नहीं था, ठीक है। अगला कहता है V लिव्स इमीडिएटली अबव 10 ईयर, ये भी तो सही था। चलो अब यहां तक का आपका बन गया। पर्सनैलिटी में आपका आ गया S इज एल्डर देन U, हो गई थी ये लाइन। कोई और इनके बीच में कोई लाइन सिटिंग को लेके, द यंगेस्ट पर्सन लिव अबव द Q, ये भी हो गया। R अबव द Q, Q अबव इमीडिएटली अबव R, हुज एज इज इन ओड नंबर, ये भी हो गया। T और W के बीच में एक पर्सनैलिटी, इससे तो हमने पूरा क्वेश्चन ही ड्रॉ किया है। S और U पर्सनैलिटी बचे हैं, तो S बड़ा है, U छोटा है। तो अब एज के अकॉर्डिंग U से ऊपर 14 साल वाला बैठेगा, U से ऊपर 14 साल वाला व्यक्ति बैठेगा। पहले तो आपको ये बिठाना है, तो 14 साल वाला U से ऊपर बैठेगा, तो ये हो गया। तो बच गया आपके पास 12 और 20, और S बड़ा है तो S 20 का हो जाएगा और 12 हो जाएगा U का। तो चलिए अब नीचे क्वेश्चन है, 12 ईयर ओल्ड पर्सन लिव्स 2 फ्लोर बिलो हुम, किससे 12 ईयर 2 प्लस P से नीचे बैठा है भाई। S हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर देन Q, S 20 है तो Q 10 है, 13 साल, 13 ईयर्स। अच्छा जी, अगला कहता है सेकंड यंगेस्ट पर्सन हाउ मेनी फ्लोर अबव U, सेकंड यंगेस्ट पर्सन 10 साल वाला U से 4 फ्लोर अबव बैठा है। R लिव हाउ मेनी फ्लोर अबव 19 ईयर ओल्ड, 19 ईयर वालों से R 4th फ्लोर अबव बैठा है। Who lives 4 फ्लोर बिलो द 7 ईयर ओल्ड, Who lives below the live 4 फ्लोर, 1 2 3 4, दैट इज T। तो चलिए इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बनता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाएं। चलिए ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, 7 पर्सन नेम लिव दिस दिस दिस, ईच ऑफ देम नंबर ऑफ बोटल्स हैं, इनके पास बोतल हैं, वो एज वाला क्वेश्चन था, पर इसमें पर्सनैलिटी अब हो गए हैं 7। कोई बात नहीं, 7 को लेके बनाएंगे। तो बिना देरी किए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चले अब आपको है कि 7 स्टोरी बिल्डिंग में है और इनके पास नंबर ऑफ जो भी हैं, ये बॉटल बैग जो भी हैं, ये 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 22 हैं, 27 हैं, 70 और 75। राज लिव्स अबव द वन हु हैव 12 बॉटल, जिसके पास 12 है उससे ऊपर राज है। इमीडिएटली नहीं बोला, तो इस केस में ना अभी इमीडिएटली को पकड़ेंगे नहीं, इट्स मे बी इमीडिएटली और बिलो, है ना। इमीडिएटली होगा तो देख लेते हैं। लिव, हाँ जस्ट अबव है ना, जस्ट अबव तो मतलब फिक्स है, अगर इमीडिएटली या जस्ट वर्ड लगाए तो मतलब उससे जस्ट ऊपर वाला है। अगली लाइन में आपको देता है धर्म हैव 5 बॉटल देन मोर देन करण, तो करण में 5 जोड़ दो तो धर्म की आती हैं, तो 5 का गैप वाला ये 27 या 70 75 है। अगला हु डजंट ओन द टॉप मोस्ट, करण टॉप मोस्ट पे नहीं है। अगली लाइन में बोलता है 2 पर्सन लिव बिटवीन मोहित एंड स्मृति, मोहित 2 छोड़ के स्मृति।
नेक्स्ट लाइन बोलता है मोहित लिव्स ऑन अ इवन फ्लोर, समृति डजंट ऑन द टॉप मोस्ट एंड बॉटम। ठीक है जी, मोहित आपका इवन पे बैठता तो 4 2 6 ही है, और समृति ना तो 1 पे है ना 7 पे है, कोई बात नहीं। अगली बात बोलता है नवीन हैज 14 बोतल एंड जस्ट बिलो द करण फ्लोर, करण से जस्ट नीचे है नवीन, और करण नवीन के पास है 14। नेक्स्ट लाइन में बोलता है राज लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, राज को भी इवन पे बैठना है, तो 2 4 6 है। पर्सन हैविंग 75 बोतल जस्ट अबव द पर्सन हैज 10, तो 10 से जस्ट अबव 75 बोतल वाला होगा। ठीक है जी, अगली लाइन में कहता है विकास डजंट लिव्स बिलो राज, राज से नीचे विकास नहीं बैठ सकता। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। मोहित से ही शुरू कर दिया जाए तो मोहित से अगर शुरू करें, पहले इवन नंबर मोहित को बिठाते हैं, 2 से शुरू करते हैं, पहली पॉसिबिलिटी 2 फ्लोर छोड़ के यहां समृद्धि हो जाएगी। 4 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 नीचे और 2 ऊपर, टॉप और बॉटम हो जाएगा, जो उसके लिए हो नहीं सकता। या तो वो 2 होगा या 6 होगा, 6 लेंगे तो 2 छोड़ के यहाँ नीचे आ सकती थी समृद्धि, तो एक ऑप्शन अभी हम यही बिठाते हैं। डन, ये हो गया मोहित और समृद्धि। उसके अलावा आपको था करण से जस्ट अबव नवीन, राज को भी इवन नंबर पे बैठना है। अब देखो 2 नंबर फ्लोर भर गया, तो बच गया क्या 4 या 6, तो राज को आप लो 6 नंबर पे, और राज से जस्ट बिलो जिसके पास 12 बोतलें हैं। ठीक है जी, हो गया ये। राज के नीचे विकास बैठ नहीं सकता, तो ये कंफर्म है कि विकास बैठेगा यहां पे। हाँ, ये हो गया यहां पे। करण के पास जितनी बोतल है वो धर्मेंद्र, वो तो एक बात अलग होगी। नवीन के पास 14 बोतल है, तो यहां हो जाएगा करण, और उससे जस्ट नीचे नवीन, और इसके पास है 14 बोतल्स। 75 वाली बोतल वाले के नीचे 10 बोतल वाला, तो ये लो 75 और ये लो 10, क्योंकि और तो कोई होगा ही नहीं। वैसे 75 10 ये भी हो सकता था, परंतु ना उसके लिए 5 बोतल का डिफरेंस था ना, तो करण के पास हो जाएंगी 22 और धर्म के पास हो जाएंगी 25, ऐसा होगा 27, सॉरी, करण के पास 22, धर्म के पास 27, और ये बच गया आपका 70। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन में है। अब कहता है हु अमंग हैविंग फॉलोइंग 22 बोटल्स, तो 22 बोतल आई हैं करण के पास। अगला कहता है व्हाट इज द डिफरेंस नंबर ऑफ बोतल बिटवीन समृद्धि एंड, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन में गायब है, एंड दूसरा कोई नाम ही नहीं दिया। अगला कहता है हाउ मेनी पर्सन लिव अबव द नवीन फ्लोर, नवीन के फ्लोर से 4 लोग ऊपर हैं। मोहित के पास बोतल आई है 70, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो देख लीजिए इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखिएगा, इसमें भी आपको नंबर ऑफ बोतल और एजिस का क्वेश्चन था। पहले हमने 8 लोगों के बारे में पढ़ा, 7 के बारे में पढ़ा। टेक्निकल टीम को कहूंगा बिना देरी के अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाएं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपके सामने आ गए 7 person M and no PQ are living on the different floor of the building of that each of them different country। ओ भाई, सबके पास कंट्रीज में भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। चलिए, तो आपको कंट्रीज के दे रखी हैं चाइना, सेकंड वन आपको दे रखा है इंडिया, नेक्स्ट वन आपको दे रखा है जापान, कोरिया, रशिया, स्पेन एंड यूएसए। हो गया जी। अब 7 फ्लोर बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फ्लैट एंड फ्लोर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए, तो अब देखिए O lives on the even number of floor, O lives on a even number, O lives on a even number of floor, तो O एक even नंबर पे है भाई, तो 2 4 6, and 3 floors below the one who from Korea, और कोरिया वाले से 3 नीचे होना चाहिए, तो 6 तो 3 नीचे नहीं है, 4
कोरिया वाले से 3 नीचे हो सकता है और 2 भी हो सकता है ना, पर 3 फ्लोर बिलो है ना, 3 फ्लोर बिलो द वन हु फ्रॉम कोरिया। तो जो कोरिया है उससे 3 फ्लोर बिलो है बच्चे, है ना। तो कोरिया वाला यहां बैठे तो 1 2 3 छोड़ के नहीं इवन नंबर आता, तो इसका मतलब ये ना 2 ना 6 ना 2, तो ये कंफर्म हो जाएगा, ओ आ जाएगा 2 और 3 फ्लोर आपको छोड़ने पड़ेंगे। 3 फ्लोर बिलो है ना, या 3 फ्लोर बिलो है, तो आपका कोरिया लो यहां पे, एक ऑप्शन ये बनेगा और एक आप ये लिख सकते हो कोरिया 1 2 3, है ना, ये 2 इवन नंबर बनते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोरिया और ओ वाला बिल्कुल सही। अगला कहता है पी लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु फ्रॉम कोरिया, पी बिल्कुल उसके नीचे है जो कोरिया से है, ठीक है जी, एंड 2 फ्लोर अबव द वन हु फ्रॉम जापान, और जो जापान से है उससे 2 फ्लोर अबव है, तो इसका मतलब ए हो गया जापान से, ओ हो गया जापान से, उससे 2 फ्लोर अबव है ना, 1 एंड 2। अगली लाइन बोलता है द नंबर ऑफ फ्लोर above P is same as the floor below one who from Russia। above P, जितने P से ऊपर हैं उतने रशिया से नीचे होने चाहिए, तो P से above और रशिया से नीचे, तो इस केस में रशिया यहाँ आ जाएगा और इस केस में रशिया यहीं हो जाएगा, ये खुद ही P रशिया से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पे बैठा है, तो इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में बोलता है आर लिव 3 फ्लोर अबव द वन हु फ्रॉम रशिया, आर लिव 3 फ्लोर अबव, 1 2 3, तो आर आ गया यहां पे। अब रशिया से 1 2 3, तो यहां आ जाएगा आर। पॉसिबिलिटी है, दोनों बना के चल रहे हैं हम लोग, अब इस बार स्टेटमेंट नहीं लिख रहे। अगली लाइन में आपको देता है हु लिव्स इमीडिएटली अबव एम, आर जस्ट अबव एम होना चाहिए। लो जी, ये पॉसिबिलिटी अब खत्म हो गई, ठीक है जी, तो बनी थी तो हमने बना ली, नहीं हुई तो बात खत्म। अगली लाइन में आपको देता है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में द वन हु फ्रॉम स्पेन इमीडिएटली बिलो द वन हु फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जस्ट नीचे स्पेन वाला है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको देता है एंड इमीडिएटली अबव एन, और जस्ट उसके ऊपर है एन, है ना, और जस्ट एन से ऊपर है, कोई बात नहीं। 3 का जोड़ा कहीं भी अगर मान लो एन है तो ये दोनों आ नहीं सकते, एन यहां भी नहीं आ सकता, कन्फर्मली आएगा एन, यहां आ गया स्पेन और ये हो जाएगा इंडिया, ये बनेगा भाई। चलो अगली लाइन में आपको कहता है एस नीदर फ्रॉम स्पेन एंड यूएसए, एस से ना तो स्पेन से है ना यूएसए से है, कोई बात नहीं, तो एस के लिए ना स्पेन है ना यूएसए है। अगला तो क्वेश्चन आ गया भाई, उसके बाद आपको कोई लाइन, अच्छा द वन हु फ्रॉम स्पेन इमीडिएटली बिलो दिस एंड दिस, ठीक है, ओ जापान से आ गया है, एस ठीक है, एम, हमने क्यू को छोड़ दिया क्या, ठीक है जी, हाँ, आर लिव 3 फ्लावर अबरदर्शिया हु अबव द एम, अच्छा नोट इमीडिएटली अबव था ना, हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहां लेंगे एम, तो स्पेन से हो नहीं सकता, एस आएगा यहां होगा क्यू बचा हुआ व्यक्ति, और एस ना यूएसए से हो सकता ना या स्पेन से, तो चला गया यहां, चला गया यूएसए, तो आपके पास बचेगा एक चाइना, वो सबसे नीचे आ जाएगा। अब नीचे आपको डिफरेंट क्वेश्चन अराइज किए गए हैं भाई, क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। हु अमंग फ्रॉम स्पेन, दैट इज क्यू फ्रॉम द स्पेन। अगला कहता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस लिव, एस कौन से फ्लोर पे रहता है, पहले फ्लोर पे रहता है। अगला कहता है हाउ मेनी पर्सन एन एंड द वन फ्रॉम जापान, एन और जापान के बीच में 2 लोग हैं। चलिए, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपके ये फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास में केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। अगली क्लास में देखना नहीं भूलेगा क्योंकि वो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए, तो आज की क्लास में केवल इतना रखते हैं।